शुरुआत होती है और हम हमारे और एक मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है यंगजो, जो कल ही जेल से छूटा है और उठने के बाद सीधा अपने मॉम के रूम में जाता है जहाँ उसकी मॉम एक आदमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तो आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और उसकी मॉम अपने बेटे को देख के बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहते कि वो मेरा बेटा है। तो आदमी कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो जेल में है। तो वो कहते हैं कि वो कल ही रिलीज हुआ है। तो यंगजो अपनी मॉम से पैसे मांगता है लेकिन उसकी मॉम उसे पैसे देने से मना करती है। तो उनसे पर्स छीन के पैसे लेने लगता है। तो उसकी मॉम उसे गालियां देने लगती है और उसपे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं आपको बता दूं कि यंगजो का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो गुस्सा आने पे किसी को भी मार देता है। वेल वो अपनी मॉम को ये सब करने से मना करता है। तो आदमी उन दोनों के बीच में आके यंगजो को डांटने लगता है। अब यंगजो किसी की सुनने वाला थोड़े ना है, तो उसे एक जोर से किक मार देता है और इससे पहले वो उसकी पिटाई करता उसकी मॉम को रोता देख के चुप हो जाता है और उन दोनों को थोड़ा बहुत सुना के वहां से जाने लगता है और बाहर आकर सिगरेट पी ही रहा होता है। लेकिन वेदर को देख के उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। तो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और डुकुम को मार देने की बात करता है। मतलब कल ही जेल से छूटा है लेकिन इसे फिर भी चैन नहीं है। और ये जो एंजो का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और ड्रामा में मुझे सबसे बेस्ट कैरेक्टर इसका ही लगा। वेल आगे क्यून अपनी बेटी के गृह पर आता है और उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगता है और उससे माफी मांगता है उस दिन उसे ड्रॉप ना करने के लिए। और थोड़ा बहुत सिगरेट पीने के बाद जब कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कार स्टार्ट नहीं होती। और दूसरी ओर सारे लोग तो बुद्धा स्टेचू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और स्टेचू पर लिखी वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है कि स्टेचू की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वेल आगे हम डुकुन को देखते हैं जो कि वॉलंटरी वर्क करने के लिए आया होता है, जो आते ही बाथरूम साफ करने लगता है और उसे देख के साफ पता चल रहा होता है कि उन सब काम से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। उसके पास कुछ लड़के आके गाली देने लगते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और जानबूझ के उससे बदतमीजी करने लगते हैं और यहाँ तक उसे जाने भी नहीं देते। तो वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन सैडली उसका फोन तो उसकी मॉम ने पहले ले लिया होता है। तो सारे लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं और उसे मारते हुए टेरेस पे ले जाते हैं कि तभी हम वहाँ यंगजो को देखते हैं और ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा हरामी है। वेल मैं आपको बता दूं कि किसी कारण की वजह से यंगजो डुक्यून को जरा भी पसंद नहीं करता। अब उसे क्यों इतना हेट करता है वो तो हमें आगे पता चलेगा। वेल उसके फ्रेंड डुकुम को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और यंगजू भी उसे थोड़ा बहुत मार के उसके गले पे पैर रख देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम को बता देना कि मैं उनसे जल्दी मिलूंगा। और ये सुन के डुकुम को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है। तो यंगजू उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे कुछ लोग आ जाते हैं। तो यंगजू उन पे चिल्ला के उन्हें वहां से भगा देता है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि कितना बड़ा गुंडा है। वेल थोड़ी देर बाद इतनी मार खाने के बाद डुकुंग अपना फेस वॉश करता है और वॉलंटियर ऑफिस आता है अपने कुछ पेपर पे स्टैम्प करवाने के लिए। लेकिन उसकी ऐसी हालत देख के भी कोई उसे कुछ भी नहीं कहता, जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। इनफैक्ट वो उसके पेपर पे साइन भी नहीं करते हैं और उसे दूसरी जगह जाने को कहते हैं। तो डुकुंग वहां से गुस्से से चला जाता है और दूसरी ओर हम मोक को देखते हैं जहाँ सारे लोग मंदिर से भाग रहे होते हैं डर की वजह से। और जब एक मोक अंदर आके देखता है तो भगवान की आंखों से खून आ रहा होता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम सूजिन को देखते हैं जो कि बुद्धा के स्टेचू को ऐसा पब्लिक में रखा देख के बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए वो एक एम्प्लॉय को कहती है कि आप इस स्टेचू को ऐसा नहीं रख सकते। तो वो कहता है कि एक्सपर्ट इसकी केयर कर रहे हैं और जल्दी से मीटिंग में आने को कहता है। तो चाह के भी कुछ कर नहीं पाती, इसलिए वो मूर्ति की सारी लाइट्स बंद कर देती है जिससे अब मूर्ति दिखाई नहीं देती। तो मीटिंग में देखते हैं जहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे कल के ब्लैक रेन की वजह से और सूजिन की नेबर उसे सबको इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन सूजिन तो बस अपने ख्यालों में खोई होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सूजिन को डिप्रेशन है, इसलिए वो बार बार पास्ट की बातें याद करती है और कभी कभी वो उस ड्राइवर को इमेजिन करती है जिसने उसकी बेटी का एक्सीडेंट किया था, जो कि वहां पे होता ही नहीं है। वेल वो इन सबको याद करके बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से जाने लगती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके कहते हैं कि वो ड्राइवर जेल से छूट गया है। लेकिन कियों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन सूजिन बहुत ज्यादा डरी होती है इसलिए कॉल कट कर देती है। और हम देखते हैं कि कियोन उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो डर की वजह से कॉल नहीं उठाती।
और ऐसे इमेजिन करने लगती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और वहीं की-हून सूजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। और वहीं सूजिन डरते हुए मीटिंग में आती है जहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि तभी वहां पे एक पॉलिटिशियन आता है और सबको समझाने लगता है कि वो कल के रेन को ज्यादा सीरियस ना ले और उस मूर्ति के बारे में बताने लगते हैं कि उस मूर्ति की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो उन लोगों के रिएक्शन देख के वो खांसी का बहाना बनाने लगते हैं। और दूसरी ओर हम एमजो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शोषण के बाहर देखता है। तो पूरे शहर में धुआं फैला होता है और ये लोग देख ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का टेरेस पे सुसाइड करने के लिए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तो ये लोग डिसाइड करने लगते हैं कि वो जंप करेगा कि नहीं करेगा। और वहीं मीटिंग में एक आदमी की आंखें पूरी व्हाइट हो चुकी होती है और वो अपने हाथ में नाइफ लेके सबको मॉन्स्टर कहता है। तो सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो एक आदमी उसे समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो आदमी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका होता है, इसलिए वो नाइफ से उसके गले पे मार देता है और उस आदमी का ब्लीडिंग बहुत ही बुरी तरीके से होने लगता है। और ये देख के सबकी मतलब फट जाती है, इसलिए सारे लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सुजिन को अब भी वो ड्राइवर दिख रहा होता है, इसलिए जल्दी से अपने नेबर को लेके वहां से भागने लगती है। और जब बाहर आती है तो बाहर का नजारा देख के बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी वो जो टेरेस पे लड़का होता है वो नीचे जंप कर देता है। और ये देख के सुजिन अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है कि तभी उसकी नेबर उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एक ड्राइवर उसे बहुत बुरी तरीके से ठोक देता है। और ये सब देख के सुजिन बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वहां का नजारा होता ही कुछ ऐसा है। लोग बिना वजह एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वो भी बहुत बुरी तरीके से। और ये सब देख के सुजिन बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो बाय सारंगे।